हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि यू हैव दिस ऑप्शन, एल्ट्रॉज़ी क्यों ली, या टाटा है, परेशान हो जाओगे, इतना पैसा इस कार में डाल दिया, और भी तो ऑप्शंस थे मार्केट में। सो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या ऑप्शंस देखे थे एंड वाई आई बाइड दिस कार ना। सो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलो यार, अंदर बैठ के बात करते हैं क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा शोर है। सो लेट्स गेट इनसाइड। सो यस, सबसे पहले ये बताने से पहले इम्पोर्टेंट ये बताने से पहले कि मैंने ये कार क्यों परचेज़ की, ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैंने कौन कौन सी कार्स देखी थी। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। सो मेरी फर्स्ट चॉइस थी होंडा सिटी फोर्थ जनरेशन। अब यार वो कार ले बिल्कुल फाइनल थी, एंड जस्ट लाइक एवरीवन, मेरी भी ड्रीम कार है होंडा सिटी, एंड आई रियली वांटेड टू परचेज दैट। बट सी, मार्केट में दो तीन मिथ्स अब आपको पता है कार को लेके आ चुके हैं, होंडा एज अ ब्रांड को लेके, कि होंडा शायद इंडियन मार्केट से चला जाए। आई एम नॉट श्योर, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि जाने वाला है या नहीं जाने वाला, आई डोंट नो। बट हाँ, ये मार्केट में एक न्यूज़ है। सो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ सेट थी, शायद होंडा चला जाएगा, इसलिए मैंने होंडा सिटी 4 जेन नहीं ली। मेरा 11.5 तक जाने का बजट था। सो 11.5 लाख, 11,25,000 आई थिंक में मुझे पड़ रही थी होंडा सिटी वी मॉडल। ओके, बट रीज़न सबसे बड़ा यही था उस कार को ना खरीदने का, शायद होंडा इंडिया से चला जाए। क्योंकि मैं पहले से भुगतभोगी हूँ यार। मैं इससे पहले एस्पायर यूज़ कर रहा था, फोर्ड की फीगो एस्पायर डीजल में। एस्पायर इज़ अ वेरी नाइस कार इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, बट इंडिया से उसके जाने के बाद ना, यू कांट इवन इमेजिन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं स्पेसिफिकली। और बेचते हुए मुझे आ, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं उस कार को। मैं मतलब ठीक है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सो होंडा सिटी को रिजेक्ट करने का ये एक रीज़न था। देन सेकंड मैंने कार देखी थी ग्रैंड विटारा। सो आई विल टेल यू, मैंने अगस्त में अपनी एस्पायर बेची थी, और अगस्त से ही मैं सर्च कर रहा था नई कार्स। सो उस टाइम पे मैंने ग्रैंड विटारा देखी। सो ग्रैंड विटारा को इस मैं नहीं देखने गया था, मैं अपने ऑफिस से आ रहा था। तो मुझे एक शोरूम पे उस टाइम एक एक दो दो दिन के लिए शोकेस पे जा रही थी ग्रैंड विटारा, तो मैंने उस दिन देखी। आई लाइक आई लाइक द कार। मुझे पसंद है ग्रैंड विटारा, सीरियसली मुझे बहुत पसंद है वो कार। बट और मैंने बुक भी की थी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मेरी कार बुकड भी थी एक शोरूम पे। बट प्रॉब्लम क्या हुई, बजट, बजट का कांस्टेंट। सो अब यार मेरा बजट था मैक्सिमम 11, और 11.25 भी मैं स्ट्रेच, 11 भी क्या, बजट कुछ नहीं है यार, मतलब स्ट्रेच कर रहा था कि ठीक है, मेरा एक ड्रीम था, मैं पूरा करना चाहता था होंडा सिटी खरीद के। फिर उसके बाद ग्रैंड विटारा मैंने बुक की, और ग्रैंड विटारा का जो मार्केट में एक रूमर्स थे लेके कि 9.5 लाख एक शोरूम में वो लॉन्च होगी। तो मैंने एक मान के चला था ठीक है, 9.5 लाख की लॉन्च होगी, तो ऑलमोस्ट 11 या 11.25 तक भी मैं एक्सटेंड कर दूंगा बजट, तो ग्रैंड विटारा में ले लूँगा। अब ग्रैंड विटारा के उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी हुई जब वो कार लॉन्च हुई ना। सो जो मैं एक एक कॉस्टिंग उसकी लेके चल रहा था, एक्स शोरूम में ही वो उससे 1 लाख रुपए महंगी थी। मैं 9.5 मान के चल रहा था, और ग्रैंड विटारा लॉन्च हुई 10.5 लाख रुपए की। अब यार वो बजट को बहुत ज़्यादा आगे मैं उसमें जा रहा था। देन वो एक आ रहा था ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल। एक बेस मॉडल कार और एक टॉप मॉडल कार में यार ये ना डिफरेंसेस रहते ही रहते हैं। अब देखो, मैं फील कर रहा हूँ यार अल्ट्रॉज में, तो ग्रैंड विटारा मैंने कैंसिल की। देन पैरेलली मैंने टाटा की पंच देखी, आई लाइक दैट कार, और मैंने टाटा पंच भी बुक की थी। टाटा पंच बुक इसलिए की थी कि यार और मैंने टाटा पंच का वो वाला मॉडल बुक किया था, दैट वन एडवेंचर। बट उसमें यार क्या हुआ, अब धीरे धीरे ना एक अब साथ वालों ने, सब ने, मैं पंच को, कार को एज एन प्रोडक्ट बुरा नहीं बोलूंगा, बट सब ने बोला कि यार तूने अभी तक जो भी कार्स चलाई हैं, सो देवर लाइक सेगमेंट अबव ऑफ पंच। तो इस वजह से मैंने पंच कैंसिल की। देन उसके बाद मैंने i20 देखी। सो i20 मुझे बहुत पसंद आई वो कार।
बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो कार इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश एंड एवरीथिंग। और उसमें मुझे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हुई Hyundai से। सो मैं आपको बोलूँगा Hyundai रिजेक्ट करने के पीछे भी एक सबसे बड़ा रीज़न ये था। मुझे शोरूम्स में, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द शोरूम, बट दे वर सेइंग कि सर अब Hyundai की कार ना लोग चला के नहीं लेते हैं, Hyundai की कार मिलना ही बहुत बड़ी बात है। सो आई वॉज लाइक कि भाई मैं 10-11 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, बिना चलाए मैं कार कैसे परचेज कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे लेनी थी Hyundai की वो जो 1.2 लीटर में आती थी, नेचुरली एस्पिरेटेड वाली। ठीक है, मैंने पुराने मॉडल्स चलाए हैं, बट यार एक नई जनरेशन आई है और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब कोई यार फोन भी लेता है ना आज के टाइम में, तो उसके बहुत सारे रिव्यूज देखता है, 10 बार उसे चला के देखता है, उसके बाद परचेज करता है। और 10-11 लाख रुपए अगर मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है वो गाड़ी चलेगी कैसे, वो चलने में कैसी है। एंड दे आर लाइक, वो मुझे बोलते हैं सर ऐसा करो आप ना i20 इनकी डीसीटी में आती है 1 लीटर में, जो कि टर्बो चार्ज है, कि आप वो चला के देखो। मैंने कहा ठीक है वो मैं चला के देख लेता हूँ, लेकिन मेरा जो बजट है और जो कार में सोच के चल रहा हूँ यार, वो तो आप मुझे दिखाई नहीं रहे हो। कह रहे नहीं नहीं सर, आप चला के देखो और आपको समझ में आ जाएगा कैसी i20। मैंने कार चला के देखी, कार चलाने में इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड एवरीथिंग वो अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या थी यार, उसका स्टेयरिंग। वो जैसा उसका स्टेयरिंग 10 की स्पीड पे था, वैसा ही वो 90 की स्पीड पे था। वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी कि यार एक हाई स्पीड पे जब मैं जाऊंगा तो इस कार का स्टेयरिंग इतना स्मूथ रहेगा, तो कोई भी गड्ढा आएगा तो एकदम मुड़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी तो ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे। बट तो भी मैंने i20 बुक कर दी थी और i20 का मेरा पूरा प्लान बन गया था। देन सडनली क्या हुआ, अब एल्ट्रॉस कैसे आई मैं आपको बताता हूँ। सो हमने अभी रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले एक टियागो खरीदी थी। तो उस टियागो की आरसी आ गई थी शोरूम पे। तो शोरूम पे हम लोग गए एंड वी सॉ दिस कार, टियागो। और टियागो देख के वो टियागो नहीं, सॉरी, अल्ट्रॉज हमने वहाँ पे देखी। एंड अल्ट्रॉज में जो उसके ओनर हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे वेल नोन हैं, टाटा के। तो मैं उनसे ऐसे डिस्कस करने लग गया, ही इज़ लाइक माई फैमिली मेम्बर। सो मैंने उन्हें बताया कि मैंने i20 बुक की है। देन उन्होंने बोला अच्छा आपने i20 बुक की है। सो मैंने i20 में एस्टा मॉडल बुक किया था, जिसमें सनरूफ आता है। सो वो मुझे ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की पड़ रही थी। देन ही टोल्ड मी कि यार हिमांशु 10 लाख रुपए डाल रहे हो, एक हैचबैक में डाल रहे हो, तो डोंट यू थिंक कि और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप बताओ क्या देख सकते हैं। सो अल्ट्रॉज मेरी लिस्ट में शुरू से इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने ना अब सी टियागो में भी वही सेम इंजन और इसमें भी वही सेम इंजन। मुझे परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी सारे वो थे डाउट्स कि यार पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगी, और इतना पैसा डाल के भी मैं छोटी गाड़ी मतलब छोटे इंजन के साथ और परफॉर्मेंस कम कैसे मैनेज होगा। तो मैंने देखी ही नहीं थी, मेरी लिस्ट में नहीं थी। देन ही सेड कि आप एक काम करो, अभी अल्ट्रॉस डीसीटी में लॉन्च हुई है, एक बार आप ड्राइव करके देखो कैसी लगती है आपको। अब मैं आपको बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करूंगा कि आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, टेक योर कॉल। मैंने वो कार ड्राइव की यार, बीइंग इन दैट टेस्ट ड्राइव व्हीकल। लेकिन तो भी यार वो कार चला के ना मुझे मज़ा आ गया। और आप, मैं सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग जब भी इस कार को ड्राइव करोगे ना, एक बार आप प्लीज़ कभी भी ना ऐसे प्लान मत करो कि, मैं नहीं बोलूँगा आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे जाओ, मैं बोलूँगा एक बार आप शोरूम पे जाओ, कार चलाओ, तब आपको समझ में आएगा कि आप ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली exactly, और ये जो गेयर बॉक्स है इसमें कैसे वर्क कर रहा है। देन उसके बाद मुझे कार वहीं पे पसंद आ गई। यही कलर उनके पास खड़ा हुआ था उस टाइम पे, XZ A। और और सारे मॉडल्स पे 3 से 4 महीने की वेटिंग थी इन डिफरेंट कलर्स। तो मैंने सेम डे बुक की और धनतेरस के दिन मैंने ये कार उठा ली। नाउ क्या क्या पॉजिटिव्स और क्यों मैंने ये कार खरीदी, सबसे पहले, एक 10 लाख, मैं 10 लाख रुपए में एक मैनुअल कार ले रहा था, 3 स्टार रेटिंग के साथ कार ले रहा था, प्लस सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम उसमें थी, मैं खरीद वो चीज़ रहा था जो मैंने चला के ही नहीं देखी। सो मेरे माइंड में बहुत बड़ा एक वो था लेके उस चीज़ को कि यार पता नहीं चलेगी कैसी। देन Hyundai में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एवरेज की, एवरेज नहीं देती Hyundai की कार्स पेट्रोल में। अब अल्ट्रॉस जब मैंने ली,
यार मुझे 10.5 लाख रुपए में टॉप एंड मॉडल मिला, सारे फीचर्स मिले, एंड दिस मेन यूएसपी डीसीटी। सो आई लिव इन दिल्ली, और दिल्ली के ट्रैफिक कंडीशंस आप सबको पता है कितना बुरा है। आप लाइक मैं जब एस्पायर चला रहा था तो उसका जो क्लच था यार बहुत ज़्यादा हार्ड था, और आई और मेरा लेफ्ट लेग ऐसा हो जाता था कि मुझे ना बाम लगाना पड़ता था, उसमें इतना बुरा हाल हो जाता था। सो उसके बाद मैंने ये कॉल ली कि यार अल्ट्रॉज लेते हैं, ऑटोमेटिक एक कार मिल रही है, और मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 3-4 साल से चल रहा है मार्केट में, और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। साथ वाले लोग और मेरे जो मेरे से बड़े वाले भैया हैं, उनके पास अल्ट्रॉज हैं इन डीजल। सो उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, 2 साल से वो उस कार को यूज़ कर रहे हैं, कोई रेटलिंग साउंड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेटिस्फाई हैं अपने प्रोडक्ट से। सो दैट्स वाई आई परचेस्ड दिस कार। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे सारे अपडेट्स देख सकते हो। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू, स्टे सेफ।